30 मई 2023 का वो दिन होगा जिस दिन रात्रि के समय 7:38 पर आपके जीवन में भाग्य भाव पर शुक्रदेव का गोचर परिवर्तन हो रहा है। ये गोचर परिवर्तन इसलिए भी आपके लिए अहम हो जाएगा क्योंकि ये आपके रुकावट और बाधाओं के भाव से निकल करके आपके लक के भाव में जा रहे हैं। भाग्य के भाव में जा करके यहाँ पर शुक्रदेव भाग्य की वृद्धि करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। आपको कोई एक ऐसा बल प्राप्त होने की संभावना सर्वाधिक बन जाती है जो आपके जीवन को उन्नत और विकासशील बना दे। ध्यान रखेंगे, यदि आपका वृश्चिक लग्न है तो लग्न के आधार पर देखें, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको जानकारी नहीं है आपका लग्न कौन सा है, उस स्थिति में आप इसे वृश्चिक राशि के अनुसार देखें, सटीकता बैठेगी। अब देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे, लगन के मालिक हमारे स्वयं कौन हो गए, तो यहाँ पर हो गए हमारे मंगल देव। अब मंगल देवता ने अपने शत्रु शुक्र को आपके सप्तम भाव का अधिपति बनाया है, जो आपके कैरियर, आपके बिजनेस भाव का मालिक बना दिया, और साथ में द्वादश भाव का डिपार्टमेंट दे दिया है। द्वादश भाव आपके खर्चों का, आपके हानि का, आपके निवेशों का, इतने इंपॉर्टेंट भाव का मालिक यहाँ पर आपके ग्रह मंगल देवता ने बना दिया। अब जैसे ये प्रवेश करेंगे 30 तारीख को, ये 7 जुलाई तक रहेंगे। 39 दिनों का यह गोचर होगा। तो ये 39-40 दिनों का जो गोचर होगा आपके जीवन में कहाँ पर हो रहा है, तो आपके नवम भाव पर। नवम भाव ही वो स्थान है जहाँ पर हमें पुरुषार्थ का फल प्राप्त होता है। नवम भाव ही वो स्थान है जो हमारी उच्च शिक्षाओं में हमें वृद्धि करता है। तो सबसे पहले जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, उन सबको यहाँ पर अच्छी संभावना मिलने की संभावना यहाँ पर बनती है। माना जाता है कि शुक्रदेव, ये भूल जाइए कि आपके मित्र हैं या आपके शत्रु हैं, ये समझिए कि शुक्र प्रेम का प्रतीक है, शुक्र सुंदरता का प्रतीक है। तो ये जहाँ पर जाएंगे उस भाव को सुंदर बनाएंगे। आप समझिएगा कि यदि आपके नवम भाव पे आएंगे तो नवम भाव को सुंदर बनाएंगे। तो इसलिए उच्च शिक्षा जो प्राप्त करना है उनको यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव मिलने की संभावना बढ़ जाती है कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन भाव को देख रहे हैं, वहाँ पर आपकी ग्रोथ मिलने की संभावना यहाँ पर बनाएंगे। साथ में यही वो स्थान है जो आपके भाग्य का साथ साथ आपके जीवन में आपके पिता हैं। तो पिता भाव पर भी शुक्र है, तो उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि शुक्र यहाँ पर शत्रु की राशि पर है। अदरवाइज यहाँ पर शुक्र आपके जीवन में एक अच्छा प्रभाव लेकर के ही आएंगे। अब भूलना नहीं है, यही आपके विदेश का भी भाव भी है, द्वादश भाव और नवम भाव आपके विदेश का भाव। अब इस भाव पर आकर के जो लोग विदेश संबंधी कार्य करते हैं या विदेशों में रहते हैं, उन सबको भी यहाँ अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है आप अपना कार्य विदेश में बढ़ाना चाहते हैं, अदर कंट्री, अदर स्टेट में यदि आप अपने काम को लेकर के जाना चाहते हैं, आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर अपने व्यवसाय को ले जा सकते हैं। आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो भी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है इस 39 दिनों के समय पर शुक्र आपका साथ दे जाए। जन्म पत्रिका में भी यदि शुक्र की स्थिति अच्छी है तो ये मानिए कि यहाँ पर ये शुक्र का गोचर आपके लिए प्रभावित और अच्छा होने वाला है। अब समझते हैं इनकी दृष्टि को। थोड़ा तबीयत नासाज है, सर्दी जुकाम का समय चल रहा है मेरा। अब समझते हैं शुक्र को। तो शुक्र की 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ी हुई है आपके तीसरे घर पर, जो साहस का भाव है। यहाँ पर शुक्र जिसके घर को देख रहे हैं वो शनि का घर है, 10 नंबर है, 10 नंबर शनि का घर। इस भाव को देखेंगे, मतलब मित्र भाव से देख रहे हैं, तो आपके पराक्रम में, आपके साहस में, आपके हिम्मत में वो ऊर्जा आ जाएगी, मतलब मिठास आ जाएगा। शुक्र की मिठास दृष्टि है और मित्र भाव पर है। तो यहाँ तो वो समझिए शत्रु भाव पर है, शत्रु राशि पर है, परंतु यहाँ पर जा करके आपके छोटे भाई बहनों, आपके संचार माध्यमों, आपके अनुबंध के कार्यों, इन सब कार्यों में यहाँ पर प्रोग्रेस देखने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। शुक्र स्वयं एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन में लग्जरी लाइफ का प्रतीक माना गया है। तो शुक्र का यहाँ पर देखना, कोई एग्रीमेंट हो सकता है आपके जीवन में, अच्छाई का एग्रीमेंट, कोई एक अनुबंध हो सकता है जो आपके जीवन को आगे चल के या अभी वर्तमान में भी आपको शुभ अच्छा फल प्रदान करे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा, अभी ये शुक्र जब नवम भाव पे गए हैं तो किस भाव के मालिक हैं ये, तो ये लाइफ टाइम हमेशा के लिए आपके सप्तम भाव के मालिक है, जहां पर 2 नंबर लिखा है मेष और वृष। वृष के स्वामी भी होते हैं शुक्र। तो इस कारण से वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के अनुसार ये आपके सप्तमेश हो गए। तो सप्तमेश होने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में यहाँ बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। पति पत्नी के मध्य यहाँ पर सामंजस्य की स्थिति बैठेगी, दोनों आपस में सलाह लेंगे और सलाह लेकर के अपने जीवन को कैसे उन्नत बनाना है इस पर चर्चा होगी।
सिर्फ बात इतनी समझना है आपको कि शुक्र यहाँ पर शत्रु राशि में है, इसलिए आपके तकरार होने की संभावना भी यहाँ बनती है। लेकिन अपने प्रेम से, अपने विवेक से आप अपने दाम्पत्य जीवन को यदि मधुर रख पाते हैं तो यहाँ पर आपका भाग्योन्नति से कोई नहीं रोक पाएगा। सप्तम भाव आपके बिजनेस का होता है और कैरियर भाव से दसम होने के कारण, दसम से दसम होने के कारण भी आपके जीवन में कैरियर का स्वामी भी यही बनता है। तो इसलिए आपके बिजनेस में, व्यापार में, कैरियर में एक ग्रोथ की स्थिति, मतलब यहाँ पर नवम में आना मतलब ये समझिए कि भाग्य आपके साथ है। एक बोलते हैं ना कि एक हमने काम किया है और मैंने कार्यों का प्रतिफल मुझे मिल रहा है, और एक होता है कि भाई मैंने तो कार्य कब से मैं करते आ रहा हूँ, मुझे प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है और पता नहीं मैंने तो कुछ कार्य किया ही नहीं, पता नहीं कैसे हो गया। तो यहाँ पर वो लॉजिक काम करेगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो यहाँ पर शुक्र वो स्थिति बन सकती है। तो अपने दाम्पत्य में आपको मधुरता रखना है, इसका उपाय भी आप देखेंगे तो आपको और सटीकता बैठेगी इस बात की। दूसरा ये हो गया यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं, क्योंकि पार्टनर का भाव यही है, यदि आपको साझेदारी का व्यापार कर रहे हैं, किसी भी रूप में आपके साझेदार हैं या किसी रूम में रहते हैं वहाँ पर आपके पार्टनर हैं, तो उनके साथ भी यहाँ पर उनके द्वारा आपको भाग्योन्नति मिलने का एक अच्छा यहाँ पर सौभाग्य की प्राप्ति आपको हो सकती है। अब थोड़ा सा माइनस भी यहाँ पर होगा, क्यों होगा? क्योंकि लगन के स्वामी यहाँ पर मंगल नहीं है, आपको भूलना नहीं है, क्योंकि लग्नेश आपके मंगल हैं और मंगल के शत्रु हैं शुक्राचार्य जी, और ये आपके लग्नेश के साथ में, मंगल के साथ में भी यह शुक्र है। तो शुक्र जब यहाँ पर प्रवेश किए तो सीधा सीधा जिनके साथ में है वो भी शत्रु, मतलब मंगल भी शत्रु, जिनके घर में गए हैं अर्थात चंद्रमा वो भी शत्रु। तो यहाँ पर इसी बात पर ध्यान रखना है, आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखना है, अपने साहस को अच्छे रास्ते पर ले जाना है। हो सकता है कि साहस हमारा भटक जाए। नवम भाव में शुक्र आए हुए हैं ना, पूजा पाठ यदि आप करने बैठेंगे तो होगा क्या? शुक्राचार्य कैसे हैं? शुक्राचार्य तो प्रेम के प्रतीक हैं। तो हमने ध्यान लगाना प्रारंभ किया और हमारा मन भटक गया, विलासिता की ओर चले गया। हो सकता है कोई सामग्री खरीदना है तो उसकी ओर हमारा मन भटक गया है, हो सकता है प्रेम के लिए हमारा मन भटक गया। तो इस प्रकार से मन भटकाव भी शुक्र है। आपके जीवन में आपको सौंदर्य के प्रति जो ललायित करता है, जो अपने ओर आकर्षित करता है, ये शुक्र है। तो अपने पूजा पाठ पर यदि आप करते हैं, जाप करते हैं, वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अगर आपने ध्यानपूर्वक एकाग्र चित्त से यदि आपने उसे पूरा कर लिया तो यहाँ शुक्र का जो भटकाव है वो दूर होगा, आपके जीवन में यहाँ पर भाग्योन्नति लेकर के यहाँ पर आएंगे। अब समझते हैं उस खास उपाय को जो आपने देखा, समझा और जाना है। उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय गुलाब जल। लॉजिक समझिएगा इस गुलाब जल के लॉजिक को, उसके बाद ही इसे अपनाइएगा। आपने हमारे पूर्व वीडियो में भी देखा होगा कि बिना लॉजिक के हम कोई भी प्रेडिक्शन नहीं देते। यहाँ पर लॉजिक बना हुआ है, शुक्र के घर गए हैं, आप चंद्रमा के घर गए हैं शुक्रदेव। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा है शुद्ध जल, चंद्रमा है, ये शुद्ध जल है जो चंद्रमा है। अब गुलाब का पुष्प कौन है? तो गुलाब का फूल ही है हमारे शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्र को गुलाब माना गया है, इसलिए आपने देखा होगा किसी भी कार्यक्रम में गुलाब का फूल, यदि पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, तो गुलाब का फूल दिया जाता है। मतलब ये प्रेम के प्रतीक माने गए हैं गुलाब को। गुलाब में खुशबू भी होता है, तो जितने भी खुशबू हैं, जितने भी सुगंध के वस्तुएं हैं, उन सब में शुक्र का आधिपत्य होता है। तो यहाँ पर जब वो चंद्रमा की राशि में गए हैं तो जल हो गया, और स्वयं शुक्र है तो गुलाब हो गया। तो गुलाब जल वो साधन हो जाएगा जो आपके जीवन में खुशहाली और भाग्य भाव पर होने के कारण भाग्य में उन्नति ला करके रख देंगे। करना क्या है? आपके कुंडली में देखिएगा, आपके जन्म लग्न में देखिए, अभी आपके गोचर में बात कर रहे हैं तो गोचर में भी कहाँ गए हैं? आपके नवम भाव। दिशा को समझिएगा बड़े ध्यान से, ये पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ये आए हुए हैं यहाँ पर, मतलब आपके दक्षिण और पश्चिम के बीच आए हुए हैं। तो बस जहाँ पर ये शुक्र हैं वहीं पर एक छोटी सी शीशी ले सकते हैं गुलाब जल का। इस गुलाब जल को यहाँ पर ले जाकर के आप रख दीजिए अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने कार्यस्थल पर। इससे होगा क्या? इससे इस शुक्र के नकारात्मक प्रभाव से आप बच सकते हैं, और साथ में इनके जो भाग्यवर्धक जो प्रयास हैं, जो हमको प्राप्त होने हैं, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा उपाय समझिएगा। दूसरा उपाय है, आपके घर की जो स्त्रियां हैं किसी भी रूप में, वो स्त्रियां ही साक्षात शुक्र हैं, और विशेष करके आपकी धर्म पत्नी वही आपकी शुक्र है। और शुक्र का संबंध सीधे सीधे माँ लक्ष्मी से जोड़ा गया है, धन की देवी अधिष्ठात्री माता जी को माना गया है।
तो इसीलिए जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, उनसे प्रेम संबंध अच्छे बने रहते हैं, उस घर में देखिए वो व्यक्ति ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। और जिस महिला को यदि तकलीफ है, चिंता है, घर में अशांति है यदि उसके मन में, तो वहाँ पर दरिद्रता और धन का भी कमजोरी आपको देखने को मिलेगा। माना जाता है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो पति पत्नी के मध्य संबंध अच्छे हो। यदि आप स्त्री हैं तो अपने पति के लिए आप समर्पित रहिए, उनसे प्रेम पूर्वक रखिए, ताकि वो भी आपसे प्रेम करें और आप पर समर्पित रहें। आप दोनों के मध्य यदि सामंजस्य अच्छा बैठ पाएगा तो आपने इस शुक्र को बलवान कर लिया, और शुक्र बलवान हो गए तो आपके जीवन के ये कैरियर के मालिक हैं, आपके व्यवसाय के मालिक हैं, आपके भाग्य के स्थान पर भी गए हुए हैं। इसमें ग्रोथ कैसे नहीं देंगे। उम्मीद है आपने इसे समझा। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है स्वच्छता। राहु को यदि आपको प्रसन्न रखना हो, भाई राहु को प्रसन्न करना कोई नहीं चाहेगा, राहु को प्रसन्न करना है तो गंदगी रखिए। और यदि शुक्र को प्रसन्न रखना है, वैभव, शुक्र किसके प्रतीक हो गए? वैभव है, धन है, हमारा संपन्नता है, जितने ही भौतिक संसाधन ये सभी शुक्र हैं। इनको जब अट्रैक्ट करना हो, इनको जब आकर्षित करना हो, तो अपने घर में साफ सफाई का वातावरण सदैव बना करके रखें। जब घर साफ सफाई से युक्त होता है, सुगंध का वातावरण होता है, तो वहाँ पर अपने आप आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, वृद्धि देखने को मिलेगा। और विशेष तौर पर हम अपने कार्य प्लेस में जहाँ पर हम बैठते हैं, वहाँ तो आपको विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है। आप जहाँ पर हैं वो वातावरण, वो इन्वायरमेंट ही शुक्र के अंतर्गत आता है। और यदि वहाँ पर आपने डिसिप्लिन, शनि हो गए तो डिसिप्लिन अर्थात शनि को मेंटेन कर लिया और स्वच्छता को मेंटेन कर लिया, तो आप यही मानिए कि आपने इस शुक्र को एक्टिवेशन में ले आया है और आपके प्रोग्रेस की संभावना बढ़ जाती है। घर का आग्नेय दिशा भी आपका शुक्र है, इसलिए आग्नेय दिशा को भी पवित्र रखें। वहाँ पर यदि अपवित्रता की स्थिति होगी तो घर की महिलाएं सबसे ज़्यादा वहाँ पर बाधित होगी। उनके शरीर में दर्द, टेंशन, चिंता, सिर में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब बनना इसी का कार्य है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि शुद्धता में शुक्र का निवास होता है, वो आपको मेंटेन रखना है। दूसरे कंट्री में जाकर के देखिए कितना शुद्धता है वहाँ, और इसी कारण वहाँ उन्नत देश माना गया है। और हमारा भारत पिछले कुछ वर्षों से जो स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय इतना है कि यदि हमारा देश स्वस्थ होगा तो हम सब स्वस्थ होंगे, अर्थात आर्थिक विकास जब देश की होगी तो हमारी भी होगी। तो इसी प्रकार इस स्वच्छता को आप ध्यान करके अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अपने धन को आकर्षित कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप वृश्चिक लगन के भाई बहन इसे अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे अच्छे से समझा है, मेरे इस प्रयास को आपने सार्थक माना है, तो अपना एक लाइक करना जरूर मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट्स ही हमारे जीवन में उन सब को वृद्धि करता है जो हम आप मिलकर के चाहते हैं। और हाँ, अभी तक यदि आपने आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय शुक्रदेव।